डॉक्टर मीसा भारती जी, उस मीसा भारती जी का कल नॉमिनेशन होना है, तो इसलिए फुलवारी शरीफ से ज़्यादा संख्या में युवा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे गार्जियन, महिला, सभी लोग शामिल हो। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए शिक्षा। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए नौकरी। अब हिंदुस्तान, बिहार छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के युवा जो है इस बात से सहमत है कि अगर बिहार में जिस तरह से हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का एक इतिहास बनाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो एक नौकरी भी देने का काम नहीं किया, जो कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये कोई पार्टी लेवल का ये चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और आपसी सौहार्द बनाने रखने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। एक लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 जून को लालटेन छाप पर बटन दबा करके हमारे मीसा भारती जी को जिताने का काम करेंगे। तो वो रोड शो कर रहे हैं, हम लोग जॉब शो कर रहे हैं। हम लोगों ने बिहार के युवाओं, महिलाओं और सारे लोगों को नौकरी दिया है, हम लोगों ने रोजगार दिया है, तो हम लोग जॉब शो करेंगे। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि नीतीश जी दिए हैं, ये तो सिर्फ नाम अपना। 17 महीने से झाल बजा रहे थे नीतीश जी, क्या कर रहे थे 17 साल से? हमने 17 महीने में हम इसी गारंटेड पर गठबंधन करके सरकार बनाया था। असर पड़ेगा? मोदी जी आज रोड शो कर रहे हैं पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के, वोटरों पे असर पड़ेगा उनके आने से? कोई असर नहीं है। बिहार की जनता और सब महिला, युवा सब जान गया है ये जुमलेबाज सरकार है। मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। उन लोग मुद्दाहीन चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मुद्दे नहीं है। कभी मंगलसूत्र छीन लेगा, कभी आपका भैंस छीन के उनको दे देगा। ये मुद्दा है देश का। मुद्दे पर आइए, आपने 10 साल में क्या किया ये जनता को बताइए। ये साफ कह रहे हैं कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जाए। तो एक तरफ से संविधान बदलने की ऐलान यह कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ से संविधान बचाने के पक्ष में जो इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ खड़ा है। जानिए रहे हैं कि ललटेन छाप यहाँ से जीतने वाले हैं, सब कमल छाप डर गए, इसीलिए नरेंद्र मोदी आके प्रचार कर रहे हैं पटना में। नरेंद्र मोदी आगे प्रचार कर रहे हैं, डंडा उंडा लेकर तैयार है, झंडा डंडा दोनों साथ में। क्या किसको पड़ने वाला है? एक वोट 1 जून को लंटेन पर डाल करके इंडिया सरकार की सरकार बनेगी दिल्ली में, और दिल्ली में प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो इंडिया गठबंधन का और मेरा राहुल गांधी बनेगा। ये तय है, कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा। इंडिया जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। 400 पार इंडिया गठबंधन का आएगा, सरकार मेरा इंडिया गठबंधन का बनेगा और सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगा मेरा राहुल गांधी बनेगा। 13 तारीख को मीसा भारती का नॉमिनेशन होने वाला है, जिसको लेकर पाटलिपुत्रा के युवा नेता आफ्ताब आलम की अध्यक्षता में युवाओं को एकजुट किया गया है। और कैसे, किस टाइप से चुनाव में वोटरों को घर से बाहर निकाल करके बूथ तक पहुंचाने का ये जो काम है किस तरीके से किया जाएगा, इस पे बात करेंगे। इस बात को लेकर आज बैठक हुई है। देखिए, आज हम लोगों ने फुलवारी विधानसभा में नया टोला स्थित जो राजद कार्यालय है, 1 दिवसीय बैठक आज हम लोगों ने किया और हमारा बैठक करने का तमाम युवा साथियों के साथ और हमारे गार्जियन लोग भी मौजूद थे। बैठक करने का मकसद यही था कि कल हमारे इंडिया महागठबंधन के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर मीसा भारती जी, उस मीसा भारती जी का कल नॉमिनेशन होना है, तो इसलिए फुलवारी शरीफ से ज़्यादा संख्या में युवा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे गार्जियन, महिला, सभी लोग शामिल हो। इसके लिए हम लोगों ने आज बैठक बुलाई है, 1 दिवसीय बैठक बुलाई, जिनमें हमारे फुलवारी प्रखंड के अध्यक्ष माननीय ध्रुव कुमार यादव जी, नगर के अध्यक्ष राहिल उर्फ गोल्डन साहब, प्रदेश महासचिव कौसर खान जी और तमाम हमारे युवा साथी यहाँ पे मौजूद रहे। और सब लोगों ने एक संकल्प लिया कि कल जो हमें श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सभी साथी मिलकर के जमा होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ से फुलवारी शरीफ से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठा करके, और तमाम महागठबंधन के साथी, हमारे गुरुदेव जी भी मौजूद हैं, तमाम साथी मिल करके हम लोग कल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जमा होंगे और नॉमिनेशन में शामिल होकर के राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट मीसा भारती जी को हाथों को मजबूत करेंगे और लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर मीसा भारती को एक
वोट दे करके विजय बनाने का काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने एक दिवसीय बैठक की है। पाटलिपुत्रा के युवा इस बार तेजस्वी यादव के जो जिस तरीके से नौकरी दिया, रोजगार दिया, तो उससे प्रभावित होकर पाटलिपुत्रा के युवा पक्ष में आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए शिक्षा, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए नौकरी। अब हिंदुस्तान, बिहार छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के युवा जो है इस बात से सहमत है कि अगर बिहार में जिस तरह से हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का एक इतिहास बनाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो एक नौकरी भी देने का काम नहीं किया, जो कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 17 महीने हमारे बिहार सरकार में हमारे उप मुख्यमंत्री रहे माननीय तेजस्वी यादव जी, और 17 महीना में उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम किया है। और यह ऐलान भी किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो लोगों, युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। और जिन लोगों के पास गरीबी रेखा से जो नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे जो कैंडिडेट मीसा भारती जी ने, उन्होंने कल ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो आज जो 1200 लोगों को सिलेंडर देना पड़ रहा है, सिलेंडर लेने के लिए 500 रुपया में सिलेंडर दिया जाएगा। और जिन वृद्धा पेंशन को 400 रुपया दिया जा रहा है, अगर सरकार बनी तो 1000 पेंशन को कर दिया जाएगा। और रक्षाबंधन के मौके पर उन तमाम बहनों को 1 लाख रुपया देने का ऐलान हमारे प्रत्याशी ने किया है। और ऐसा ही ऐलान तमाम महागठबंधन के नेताओं ने किया है। और इसलिए किया है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा और जब महागठबंधन की सरकार, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब जितने भी लोगों को जो परेशानी दिक्कत है वो दूर होने का काम होगा। तमाम युवा, फुलवारी का एक युवा और फुलवारी की तमाम जनता ने ये मन बना लिया है, ये कोई पार्टी लेवल का ये चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और आपसी सौहार्द बनाने रखने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। एक एक लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 जून को लालटेन छाप पर बटन दबा करके हमारे मीसा भारती जी को जिताने का काम करेंगे। ये संकल्प आज लिया है। देश और संविधान को बचाने का चुनाव है। लग रहा है कि खतरे में है देश और संविधान, पूरा खतरा में है। अगर हम लोग नहीं चेतेंगे तो देश भी खत्म हो जाएगा, संविधान भी खत्म हो जाएगा। देश तो खत्म है, रेल, तेल, भेल सब तो बेच दिए। अब संविधान बचा है, ओकरो बर्बाद करने के पेड़ में लगे। इसलिए हम लोग के संविधान को बचाना है। हम लोग भारी बहुमत से मीसा जी के जिताएंगे। हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में, हर वार्ड में, हर घर में अपना दस्तखत दे रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, माताएं बहनों को समझा रहे हैं। वो भी समझ रही है कि हम 15 साल ठगा गए, अब ठगाने वाली नहीं है। पटना जिला की राजधानी में आज मोदी जी आए हैं। पटना जिला की राजधानी में क्या बोले? वो रोड शो कर रहे हैं, हम लोग जॉब शो कर रहे हैं। हम लोगों ने बिहार के युवाओं, महिलाओं और सारे लोगों को नौकरी दिया है, हम लोगों ने रोजगार दिया है, तो हम लोग जॉब शो करेंगे। रोड शो करने से हो जाएगा? वो तो हर जगह रोड शो कर। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि नीतीश जी दिए हैं, ये तो सिर्फ नाम अपना। 17 महीने से झाल बजा रहे थे नीतीश जी, क्या कर रहे थे? 17 साल से हमने 17 महीने में हम इसी गारंटेड पर गठबंधन करके सरकार बनाया था। तो गारंटेड नीतीश कुमार जी ने दिया। अरे हम जो लाया उनको मान सम्मान दिया। यहाँ जो मुख्यमंत्री बनाया यही मुआवजे पर था कि बिहार की जनता और युवाओं को नौकरी देना है। विधानसभा चुनाव के दरमियान जब हमारे तेजस्वी जी नेता बोलते थे कि मैं पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा, शपथ लूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तब उस समय नीतीश जी क्या बोलते थे कि लाएगा कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा पैसा देने के लिए कहाँ से लाएगा, बहाली तो कर देगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। ठीक बोले गोल्डन भाई कि 17 महीना में इनके ही बात पर जो कुछ भी हुआ है तो नीतीश जी किए हैं, लेकिन अब पैसा भी मिल रहा है और नौकरी भी कर रहे हैं लोग, शिक्षक लोग या अन्य कर्मचारी। तो अब तो किसी के बाप के यहाँ से तो नहीं मिल रहा है। ना असर पड़ेगा? मोदी जी आज रोड शो कर रहे हैं पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के वोटरों पे असर पड़ेगा उनके आने से? कोई असर नहीं है। बिहार की जनता और सब महिला, युवा सब जान गया है ये जुमलेबाज सरकार है। आया था 2019 में तो बोले का 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा।
तो हाँ? एक्सेप्ट तो कर लिया उन्होंने, बोले जुमलेबाजी था। तो जुमलेबाजी तो फिर चुनावी जुमला था। तो रोड शो काहे के लिए कर रहे हैं बिहार की? हमारा मैनिफेस्टो आप पढ़ा है? मेरा मैनिफेस्टो है कि अगर मेरी सरकार दिल्ली में बनी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी हम लोग देंगे, 1200 का सिलेंडर 500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आप मेरा मैनिफेस्टो उनका पढ़िए। मैनिफेस्टो पहले वाला में था कि 2 करोड़ देंगे, आप 1 करोड़ पे आ वो गए। लोग मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग देश के नौजवान, युवा, महिला के मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। उन लोग मुद्दाहीन चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मुद्दे नहीं है। कभी मंगलसूत्र छीन लेगा, कभी आपका भैंस छीन के उनको दे देगा। ये मुद्दा है देश का। मुद्दे पर आइए, आपने 10 साल में क्या किया ये जनता को बताइए, और बिहार की युवाओं को बताइए, और बिहार की महिलाओं को बताइए। मुद्दा नहीं है उनके पास। देखिए, इनके पास मुद्दा है, मुद्दा विहीन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जाए। तो एक तरफ से संविधान बदलने की ऐलान यह कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ से संविधान बचाने के पक्ष में जो इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ खड़ा है। और हम लोग इसको लेकर के गांव-गांव में जनता के बीच में रात में बैठक कर रहे हैं और दिन में भी बैठक कर रहे हैं। एक दिन में 3-3 बैठकें कर रहे हैं और बैठक करके इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि संविधान, आज देश के संविधान कैसे खतरा में है, लोकतंत्र कैसे खतरा में है, इसको कैसे बचाना है और बचाने का कैसे इनको ज़रूरत है और कैसे बचेगा। तो हम लोग बता रहे हैं कि एक वोट संविधान बदलने के खिलाफ, संविधान के पक्ष में हम लोगों को एक वोट दे करके संविधान के रक्षा करना है, लोकतंत्र के रक्षा करना है। ये बात को हम लोग गांव-गांव में ले जा रहे हैं। संविधान और देश का खतरा बता रहे हैं और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भय फैला रहे हैं, ये सब बोल के संविधान खतरे में है, ये खतरे में। क्या कहें? ये हमेशा जुमलाबाजी करते हैं। उनका बात पे रहिएगा तो वो समझिए देश से बेच देंगे। जीत कर इतना दिन से क्या किए? बोल रहे थे इतना नौकरी देंगे, इतना खाता में पैसा देंगे, आज तक दिए क्या? आज तक नहीं दिए। और तेजस्वी जी देखें, 17 साल में जो मतलब करना चाहिए था नीतीश कुमार को, जो वो नहीं किए, ये 17 महीना में करके दिखा दिए। तो नीतीश चाचा बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो नीतीश चाचा अभी तो सरकार में है ना जी, केंद्र सरकार के साथ, तो उनको करना ना चाहिए, करके दिखाना ना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं किए। ये सब जुमलाबाजी है। और जानिए रहे कि ललटेन छाप यहाँ से जीतने वाले हैं, सब कमल छाप डर गए, इसीलिए नरेंद्र मोदी आके प्रचार कर रहे हैं पटना में। ऐसा हुआ है क्या कहीं? नरेंद्र मोदी आगे प्रचार कर रहे हैं, डंडा उंडा लेकर तैयार है, झंडा डंडा दोनों साथ में। क्या किसको पढ़ने वाला है? देखिए, आज ये बैठक जो हुआ है राष्ट्रीय जनता दल फुलवारी शरीफ के कार्यालय में, ये कल नॉमिनेशन के लिए हुआ है। ये नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा कि पाटलिपुत्रा से भारी मतों से विजय होने की संकेत दे दिया जाएगा। और इधर नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं, आपके रोड शो कर रहे हैं, वो करें, इसलिए कि जाने की तैयारी है। पटना साहिब भी ख़त्म हो जाएगा, पाटलिपुत्रा भी ख़त्म हो जाएगा। उन दोनों, उनके संसद जीते हुए हैं, दोनों ख़त्म। हार का ये जुलूस है। पिछले बार 39, इस बार 40। अबर हम लोग 400 से पार करेंगे, इसलिए 400 वो पार करेंगे। जी नहीं, बिहार में 40। जी नहीं, इंडिया गठबंधन 400 से पार करेगा। अबर इनको 100 से 125 से ज़्यादा सीट नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी अमित शाह को। सूत्र बता रहे हैं आपके? सूत्र नहीं, ये 100% बता रहे हैं। और सुन लीजिए, ये जो हो रहा है चुनाव ना, कोई मुद्दा और ये नहीं, देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान का एकता को बचाना है। देश रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, देश रहेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। पहले देश को बचाना है, इसलिए हम लोग सारा भेदभाव भुला करके एक ही नारा है, किसकी जुलूस निकलेगा, कौन रोड शो करेगा, नहीं, इंडिया गठबंधन का एक एक वोट 1 जून को लंटेन पर डाल करके इंडिया सरकार की सरकार बनेगी दिल्ली में, और दिल्ली में प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो इंडिया गठबंधन का और मेरा राहुल गांधी बनेगा। ये तय है, कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा। इंडिया जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। 400 पार इंडिया गठबंधन का आएगा सरकार,
मेरा इंडिया गठबंधन का बनेगा और सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगा मेरा राहुल गांधी बनेगा।